मेरा पति रोहन क्या काम करता है, मेरे और मेरे बच्चे के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, क्या अभी भी वो मुझसे लड़ता झगड़ता है या फिर बहुत सी बातें हैं फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगी, कोई भी काम पहली बात तो छोटा मोटा नहीं होता है, कोई भी चीज़ें छोटी नहीं होती। और हाँ, मेरा पति पहले से बहुत ही ज़्यादा बदल गया, बहुत ज़्यादा बदल गया रोहन। पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं रह गया। मेरी भी बहुत केयर करता है और रप्रीत की भी बहुत केयर करता है, बहुत ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। और इतनी मेहनत दिन रात करता है, सुबह 9 बजे निकलता है, शाम में 6-7 बजे आता है। और बल्कि सुबह रोटी खा के भी नहीं जाता है, बना भी दूँ तो भी मना करेगा कि मैं सुबह सुबह नहीं खाऊंगा। और जैसे होता है मतलब कि पहले से ज़्यादा, इतना ज़्यादा मेरा पति सुधर गया है रोहन, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। बहुत खुशी की बात है फ्रेंड्स। उस टाइम वो इतना ज़्यादा मुझसे, बच्चे से इतना ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, लेकिन अब क्या है फ्रेंड्स, जब से वो अभी वापस आया तब से बहुत कुछ चेंजेस आ गई उसके अंदर, बहुत कुछ चेंजेस आ गई है। सुबह मॉर्निंग में 9 बजे चला जाता है, फिर दोपहर को खाना खाने आता है, दोपहर में आ जाता है खाना खाने। फिर उसके बाद क्या होता है, कभी मन हुआ तो आ जाता, नहीं तो शायद ही कभी तो ऐसा होता है कि आता भी नहीं है। और फिर क्या होता है कि शाम में आता है एक बार 6-7 बजे, जो भी हो। काम क्या करता है मैं आप लोग को बताना चाहूँगी। मेरा पति रोहन क्या काम करता है और इतनी मेहनत किस चीज़ में, और क्यों नहीं ज़्यादा वीडियो में भी नहीं आता, फिर भी आप लोग सोचो, फिर भी वो जब दोपहर के टाइम आता है ना, तो फिर भी वीडियोस में आता है। फिर भी मैं हमारे लिए और बच्चे के लिए बहुत मेहनत, उसका फ़र्ज़ बनता है कि पत्नी और बच्चे के लिए काम करें। और उस नज़रिया से देखा जाए, जिस टाइम ये इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इतना कुछ तो कुछ भी नहीं था। तो फ्रेंड देखिए, काम कोई छोटा मोटा नहीं होता, बस वो वही काम करता है जो कि आप लोगों ने रील इंस्टाग्राम पे नहीं देखी तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख लीजिए। रप्रीत प्रिया 7270 मेरा इंस्टाग्राम ID है। उनके भी इंस्टाग्राम पे पड़ा है प्रिया रोहन 7270। और काम यही करता है फ्रेंड्स, मजदूरी। एक इंसान जब बहुत, ऐसा नहीं कि इसको काम नहीं आता, ऐसा नहीं कि इसको कुछ आता नहीं है, पढ़ा लिखा भी सब कुछ आता है, लेकिन जहाँ पे हमें लगेगा कि हम, मेरे बजट का काम हो और हम काम करेंगे तो हमारा घर खर्चा चल सकता है, हम वही काम करेंगे, है कि जो सबसे हमें वो लगता है। लेकिन ये मजदूरी करना कोई आसान काम नहीं। सोच लीजिए फ्रेंड्स, रोहन ने कभी ऐसे काम नहीं किया, लेकिन सिचुएशन के साथ उसे करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, पहली बात तो यूट्यूब से कोई हमारा इनकम इतना आ नहीं रहा है कि हम इसके भरोसे रहेंगे और आने वाले बेबी के लिए हम ये वेट करेंगे कि हमारा यूट्यूब चलेगा। आने वाले टाइम का पता नहीं है कि जो आने वाला बच्चा है, मेन टाइम पे कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, नहीं पता है हमें। तो फ्रेंड्स, रोहन जाता है मजदूरी करने के लिए, जो कि सभी को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। तो मैंने क्लियर करना चाहा, मजदूरी करने जाता है, थोड़ा ईंट पत्थरी बजरी उठाता है, मेहनत कर रहा है फ्रेंड, इसलिए कर रहा है क्योंकि आने वाला फ्यूचर, बच्चा होने वाला है। ज़िंदगी तो एकदम तड़ाके से एकदम उठ नहीं जाएगी है, वो आपको पता है, सभी को पता है, ठीक है। कभी काम लगता है, कभी काम नहीं लगता है, कभी कुछ होता है, कभी नहीं होता है। तो बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से प्रॉब्लम को भी झेला है मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं झेला। अगर हाँ, अब इस प्रॉब्लम के बाद अगर मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही है फ्रेंड, देखिए क्या होता है ना, हम साथ में उतना टाइम बिता पाते हैं। कभी होता है जो छुट्टी उट्टी हो जाती है, कोई एक नहीं गया तो एक की वजह से, दो नहीं गया तो दो की वजह से काम रुक गया, तो फिर सभी की छुट्टियाँ हो जाती हैं। वैसे इसमें बहुत कम छुट्टियाँ लोगों को मिलती हैं, 15 दिन में, महीने में हिसाब होता है पैसे का तो आता है। जो भी अभी तो थोड़ी कंडीशन सही नहीं चल रही है, इसलिए नहीं चल रही क्योंकि फैन, आपको पता ही है कि अभी प्रॉब्लम बहुत चल रही है। उस टाइम तो फिर भी ठीक था, जो भी होता था खा पी लेते थे, अब बढ़िया हो रहते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि अब मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, छोड़ो फ्रेंड्स। मैं कोई चीज़ बोलूँगी तो उसका इशू ये बनाया जाएगा कि यह के बोल रही, खैर छोड़ो। इंसान अपने घर में नमक रोटी भी खाए तो खुश है, तो नमक रोटी भी खाओ तो शरीर को लगता है, और नमक रोटी में भी शुक्र है कि एक छत के नीचे नमक रोटी मिल रही है खाने को, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप आज की महंगाई में आपको पता ही है, कोई भी चीज़ घर में नहीं मिलती है, घर में रहने वाली चीज़ भी खरीदती है। यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि कुछ खरीदने, हर चीज़ में पैसे लगे। ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें, चलिए
आप लोग को बता दें, भैया भाभी ने बहुत सारे सामान दिए, बहुत सारे, आप लोगों ने खुद देखा उस टाइम पे, तो उसमें भी तो पैसे ही लगे तभी आए। बिना पैसे की कोई भी चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है पैसे का, कि बिना पैसे का कोई चीज़ मिला। हर एक चीज़ है, रूम रेंट भी, पानी तक हमें पैसे दे के पानी भरना पड़ता है। सोचने वाली बात है। तो आप सोच सकते हो शहर में रहना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। और शहर में जिसका खुद का घर है वही सुखी है कि घर के रेंट से बचता है। सबसे ज़्यादा मंथली का हमारा रेंट चला जाता है, जो कि अगर हम चाहें इससे अच्छा रूम, बड़ा रूम लेना तो इसका डबल हो जाएगा। और जो चंडीगढ़ में रहते होंगे उन्हें पता होगा कि चंडीगढ़ में कितना रूम रेंट, कितनी महंगाई है। रूम रेंट ही इतना ज़्यादा है यहाँ पे कि बताएं। अगर ये टीन का रूम है तो फिर भी इंसान मजदूरी करके 10,000 में से बेशक बचा तो नहीं पाएगा, बचाना मुश्किल लग रहा है, लेकिन रूम रेंट वेंट दे के 2,000-3,000 रुपया बचा लेगा अपने घर खर्चे तक का, ठीक है। कि अगर छत के रूम में मतलब अगर रहना हो तो फिर तो सोच लो कि आपके महीने के 7-8 हज़ार रुपये खर्चे हैं बिजली से लेके। तो छत के कुड़ी की कर रही है? मैं नमकीन नहीं खाती हूँ। नहीं लेके जाओगे क्या? हैं? तेरे लिए तो मैं बिल्डिंग तोड़ दूं। बिल्डिंग तोड़ते हो रोज ही। तू भी तैयार हो जा। ले चलोगे? मैं तैयार बैठी। तू दस दे मैनू। अब वीडियो में क्या बताऊँ मुझे कहाँ जाना है? वीडियो सुन की दसना। पहले आप पानी पहुँचा दो। हाँ, कोई इतने बर्फ जमी पे एक तुम्हारा बेटा और एक तुम, एक ही जैसे। और वहाँ पे मैं तो लेटती नहीं, मुझे क्या टेंशन। ऐसे करके बोतल को दबा दिए, बर्फ का पानी पूरा बाहर आ गया। किसी को देना है, किसी घर में फ्रिज नहीं है ना, बोला भाई दे दे। हमसे मन में बात आ ही रही थी, आज तुम सच कर दिया। किसी का भला हो जाए तो उसमें भी रही थी। तैयार हो जाओ। ये पड़ा है, कल पड़ी थी, कितने गई? ये बोतल तो अपनी नहीं है। ये बोतल मैं लेकर आना यहाँ। सुनो तो, हाँ, तैयार हो जाओ, एकदम हॉट सी बन जाओ। अरे यार मैं तैयार हूँ, जाओगे कि नहीं लेके अभी? देखो, तुरंत सही से तैयार होगी तो मैं अच्छा लगेगा, मेरे को शायद तो देख जाऊंगा। थोड़ा क्यूट सी बन जाओ, बड़ी सी, ताकि निकलेगी तो बंदे को रोहनी गर्लफ्रेंड है, बीवी नहीं। नहीं तो हमको गर्लफ्रेंड बन के नहीं रहना है। जाओ। बक 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 करते हैं। हाँ, तो बस यही सारी चीज़ें आप लोगों को बोलनी थी फ्रेंड, जो कि आप लोगों ने खुद ही सुन लिया। तो जानू आए थे नमकीन लेके। मेरा प्रीति खा सकता है तो तो आप लोग को ये बता रहे थे फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल है शहर में रहना, हर चीज़ खरीद के ही आता है। तो महंगाई का ज़माना बहुत है, जो भी हम थोड़ा मजदूरी कर लेते हैं तो उससे घर खर्चा चल जाता है। क्योंकि यूट्यूब पे तो इतना बुरा हाल हो रखा है, इतना बुरा हाल हो रखा है, फिर भी छत के नीचे बैठी हूँ। शाम का टाइम है, शाम का क्या, रात का टाइम है। छत के नीचे बैठी हूँ, भगवान सामने मंदिर है। भगवान कसम खा के कह रही हूँ, मुझे भगवान सुबह नसीब ना दे अगर मैं झूठ बोल रही हूँगी, ठीक है। मेरा बच्चा है और एक होने वाला भी है। कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसको कुछ हो और उसके बच्चा ऐसे रहे। भगवान मुझे सुबह नसीब ना करे। यूट्यूब पे हमारा इनकम ना के बराबर चलता है, और फिर भी कुछ लोग आके हमें ये कमेंट करते हैं कि ये व्यूज़ के लिए ऐसे करते हैं। अगर मेरा व्यूज़ आ रहा होता, व्यूज़ मतलब कि मैंने कहने का व्यूज़ आ रहा है, अगर मैं ऐसा कर रही हूँ या फिर तकलीफ़ पे दिखा रही हूँ तो क्या मेरा व्यूज़ आ रहा है? आप लोग खुद देख सकते हो फ्रेंड। और खैर जो यूट्यूब पे है तो उन्हें तो पता ही होगा, ठीक है फ्रेंड। ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत छाप रही हूँ पैसे और मुझे बहुत खुशी तो नहीं है। मैंने कसम खाई है शाम के टाइम, और बेड पे बैठी हूँ। बिस्तर एक इंसान का वो सेज होता है जो कि
बोलना नहीं चाहिए, फिर भी शाम का टाइम है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में ये सब बात बोलती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है अंदर से। सिर्फ क्यों, बस एक जो कमेंट आता है ना बुरा सा, बस उनको विश्वास दिलाने के लिए बोलती हूँ, ठीक है। एक तो स्टार्टिंग से ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम रही, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक भी हुआ, चलो बच्चा हो गया। कम से कम जो लोग ये आके कमेंट करते हैं कि ऐसे हो वैसे हो, ये है वो है, तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि कम से कम हमारी सिचुएशन देखो। अगर हमारे पास इतने पैसे हों, ये सब कुछ हो, क्या हम ऐसे टीन के घर में रहेंगे? मतलब एक सोचने वाली बात, क्या हम, पता है हर एक लड़की और हर एक इंसान चाहता है कि उसका खुद का घर हो। हम बिहार में नहीं रह पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। मैं बिहार गई थी, देखिए मजबूरी आएगी तो रहना पड़ेगा, लेकिन आपको पता ही है कि जो इंसान जहाँ रहता है ना उसको वहीं अच्छा लगता है, वहीं रहना। हम बिहार जाते 1 से 2 महीने रह पाते हैं, और रहने तो घर वाले मना नहीं करते कि नहीं मत रहो, लेकिन जो सिचुएशन है ना, सिचुएशन इतनी अजीब हो जाती है, मतलब ऊब जाते हैं। कभी कभी कोई चीज़ें ना खाने को तरस जाते हैं, इसलिए कि मार्केट दूर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हमें मार्केट से कुछ खाना है, हमें अगर दही खानी हो, जैसे कि यहाँ शॉप में डायरेक्ट जाते हैं, दही मिल जाती है, वहाँ आप दही खाने के लिए तरस जाओगे, दूध खाने को तरस जाओगे। ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। गाय होती हैं, दूध मिलकर, कभी कभी आपको दूध तो बहुत मिलेगा, कभी ऐसा होगा कि दूध ही नहीं मिलेगा। ऐसे सिचुएशन आती हैं, तो हर इंसान हर जगह रह नहीं पाता है। दूसरी बात, अगर हमारे पास पैसा हो तो हमारा खुद का घर होता है। जब से यूट्यूब पे आए हैं, खुद देख लो आप लोग, हमारी ब्लॉग यहीं की होती है, यही घर है, यहीं है। बस ये है कि हमारे मकान मालिक अंकल बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हम लोग भी अच्छे से रहते हैं, कोई शिकायत का मौका नहीं देते हैं कि हम उनको शिकायत का मौका दें। तो फिर जो काम होता है, जो भी होता है, अपने साफ़ सफाई देखो। एंड जहाँ पे रहोगे, जिस घर में, तुम्हें साफ़ सफाई हर चीज़। बेशक मैं अपने घर में झाड़ू पहले ना मारूँ, लेकिन बाहर पहले करती हूँ। आप लोग पहले ब्लॉग देखना कैसे मैं जन्नत बना के रखती थी यहाँ पे। अब सब लोग आ गए तो नहीं कर पाती हूँ, फिर भी बस दुखी इस चीज़ से होती हूँ ना कि पूरी ज़िंदगी हमें यहाँ रहने को तो मिलेगा नहीं। कल को चाहे उनका कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ, देखिए समय का कुछ पता नहीं होता है, ये कहने वाली बात है। रेंट का घर है, और जो रेंट पे रहे उन्होंने पता हो कितना भटकना पड़ता है, इतना सामान बच्चा लेके, बहुत सारी बातें होती हैं। तो अगर हमारे पास पैसे होते ना, सबसे पहले मैं ना अपना खुद का घर लेती, जिसमें मैं नमक रोटी बेशक खा लेती, लेकिन सर के नीचे छत खुद की होती, जहाँ पे कोई कुछ बोलने वाला ना होता। आपको पता है जितने पैसे हम खाते नहीं, उससे ज़्यादा हमें रेंट देना पड़ जाता है। फिर जब ये सोचते हैं कि इतने पैसे में अगर हमें कहीं ऐसा मिल जाए और बोले इतने पैसे मंथली देना, आने वाले टाइम में घर तुम्हारा हो जाए, तो भी इंसान को सुकून है कि नहीं फ्रेंड। लेकिन ऐसा आज के टाइम में कहाँ होता है, ठीक है। शहर है तो बहुत सी बातें, जितना हम रेंट देते हैं ना, इतने अगर हम महीने के भरते रहे, आने वाले फ्यूचर में कभी हमारा हो जाए तो फिर उस बात। लेकिन आज के टाइम में कभी मैं ना पढ़ी हूँ, ना कभी लोन लाने के चक्कर में, तो इंसान को पढ़ना ही नहीं चाहिए। फिर भी हम लोग जो भी होता है, नमक रोटी सुख दुख काट के रहते हैं। तो जो लोग ये आके बोल देते हैं ना कि ऐसा वैसा है, मैं नहीं कहना चाहती हूँ ऐसे मत बोलो, बुरा मत कहो, ठीक है। ऐसा होता ना तो मैं अपने बच्चे को लेकर, जो आने वाला बच्चा है, ऐसे लेके ऐसे ना रहती। मैं भी अच्छे से रहती, मेरी भी बहुत शौक है कि हमारा भी खुद का घर हो। बहुत सी बातें हैं, चलें? हाँ कुड़ी चलें? क्या वीडियो बना रही है तू? ना बनाऊँ क्या? तेरा वीडियो से खर्चा तेरा नहीं चल जाएगा। वो तो मैं वही बोल ही रही हूँ। मैं सही बता रहा हूँ, ये वीडियो बस सिर्फ टाइम पास के लिए है। वो फूट गया क्या? लग तो रहा ये है। देखो ना क्या हो गया, बहुत जलन मार रहा है, पता नहीं क्या हुआ। तुमने खुद से फोड़ा होगा। कसम भगवान की, मैंने नहीं फोड़ा, अपने आप मैं देखा हूँ। चलिए तो बस फ्रेंड, नमस्ते सभी को, सत श्री अकाल। बस